डियर स्टूडेंट, आज ईद उल फितर का पवित्र पर्व है। आज ही के दिन पूरे भारत में जम्मू कश्मीर और केरला को छोड़कर ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर और केरला में कल ही यानी 24 मई को ही ईद का पर्व मनाया गया। बच्चों, जैसा जान रहे हैं कि लॉकडाउन का यह समय चल रहा है और आज लॉकडाउन 4.0 का 62वां दिन है। 25 मार्च 2020 से लॉकडाउन शुरू हुआ और आज 25 मई 2020 है। बच्चों, जैसा कि हम जान रहे हैं कि डिजिटल कंटेंट के द्वारा डिजी7 ऐप के द्वारा मैं प्रकाश कुमार झा पीजीटी टीचर +2 स्कूल सारमा से आपको लॉकडाउन के अवधि में ही सोशल स्टडीज़ के बारे में, सब्जेक्ट मैटर के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता रहता हूँ। आज का जो मेरा विषय है, वस्तु है, वह है बच्चों को सोशल स्टडीज़ के सिलेबस स्ट्रक्चर चैप्टर के बारे में बताना, ताकि बच्चे किसी भी माध्यम से पढ़ सकते हैं, डिजिटली माध्यम से पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट मैटर के साथ साथ क्या कंटेंट है, क्या पढ़ना है, इसके बारे में भी मैं संक्षिप्त जानकारी आज आप लोगों को मैं दूंगा। जैसा कि बच्चों जानते हैं कि सोशल स्टडीज़ जो है 2020 का जो सिलेबस है, उसके अनुसार हम देख रहे हैं कि सिलेबस को 4 सब्जेक्ट में बांट दिया गया है। उसको हम देख रहे हैं कि उसमें इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, ये 4 सब्जेक्ट को मिलाकर सोशल स्टडीज़ का सब्जेक्ट तैयार किया गया है। तो इकोनॉमिक्स में हम देख रहे हैं कि 5 चैप्टर हैं। 5 चैप्टर में जो पहला चैप्टर है वो है विकास, डेवलपमेंट। विकास के बारे में हम लोग देखेंगे, विकास क्या है, विकास की तुलना करेंगे, क्या राम के लिए विकास है, इति रहीम के लिए विकास है। ये दोनों के बीच में हम उससे जो सुविधा वो ले रहा है, जो उसके पास अवसर हैं, उसके आधार पर हम तुलना करेंगे। प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद के बारे में जानकारी लेंगे। राष्ट्रीय आय क्या है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक क्या है, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो ये और अपने देश और बदलते पड़ोसी देश चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान के बारे में भी हम तुलना करेंगे आय, शिक्षा और स्वास्थ्य के 3 पैरामीटर पर। दूसरा जो चैप्टर है वह चैप्टर जो है ये भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राथमिक क्षेत्र कृषि और कृषि से संबंधित अन्य आर्थिक क्रियाएँ। द्वितीय क्षेत्र जिसमें उद्योग धंधे, श्रम पूंजी, मशीन के द्वारा संयोजन से की गई उद्योग धंधे। और तीसरा है सेवा क्षेत्र। इसमें इस चैप्टर में हम यह भी जानेंगे कि रोज़गार की दृष्टि से कौन सा सेक्टर भारत को ज़्यादा रोज़गार दे रहा है, किस में रोज़गार कम दे रहा है। और ये भी जानेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या अभी कंटेम्प्रेरी स्ट्रक्चर है, किस प्रकार प्राथमिक सेक्टर से द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर में श्रम का ट्रांजिशन हुआ है। इस तरह से हम अध्ययन करेंगे। और राष्ट्रीय आय में किस तरह से प्राथमिक क्षेत्र का घटता हुआ स्तर और सेवा क्षेत्र बढ़ता हुआ, उसका भी हम अध्ययन इस चैप्टर में करेंगे। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र के बारे में, सभी सेक्टर के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तीसरा जो चैप्टर है वह है मनी एंड क्रेडिट। इसमें हम मुद्रा का इतिहास, मुद्रा का स्वरूप और धातु मुद्रा से, आहत मुद्रा से प्लास्टिक मुद्रा, क्रेडिट कार्ड तक हम अध्ययन करेंगे। और क्रेडिट में हम कितने तरह की साख होती है, ग्रामीण साख, शहरी साख, कृषि साख, गैर कृषि साख, सभी साख के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें बैंक के बारे में अध्ययन करेंगे, कितने प्रकार के बैंक होते हैं, केंद्रीय बैंक क्या होता है, वाणिज्यिक बैंक क्या होता है, ग्रामीण बैंक क्या होता है, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या होता है, सहकारी बैंक क्या होता है, भूमि विकास बैंक क्या होता है, इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। उस चौथा चैप्टर है वैश्वीकरण और इंडियन इकोनॉमी। 1990 के दशक में विश्व की नई आर्थिक जगत में एक नया शब्द आया, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण में क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, लिबरलाइजेशन क्या होता है, इन सब एलपीजी के बारे में अध्ययन करेंगे। और भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार इससे प्रभावित हुआ, इसके बारे में अध्ययन हम लोग करेंगे। बेरोजगारी कैसे बढ़ी, इसके बारे में भी वैश्वीकरण से उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। और पाँचवा जो अंतिम चैप्टर है इकोनॉमिक्स का है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर राइट। कंज्यूमर राइट क्या है? कंज्यूमर राइट में हम पढ़ेंगे उपभोक्ता क्या अधिकार है। उपभोक्ता जो है किस प्रकार अपने अधिकार तो प्रयोग कर सकता है, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन कंज्यूमर राइट जो है 1986 में क्या प्रावधान है, उपभोक्ता के क्या अधिकार हैं, उपभोक्ता के क्या कर्तव्य हैं, जानकारी का अधिकार क्या है, प्रयोग करने का अधिकार क्या है, और क्षतिपूर्ति का क्या अधिकार है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और अभी 2017 में जो नया संशोधन हुआ है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इस प्रकार हम देखें कि अर्थशास्त्र के 5 चैप्टर का अध्ययन हम करेंगे तो पूरी सिलेबस जो है 10 का हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। झारखंड के जो बच्चे हैं उनको हिस्ट्री में क्या 8 चैप्टर पढ़ना होगा, वो एनसीईआरटी का जो 8 चैप्टर है उसी के कंपेयर में यह 8 चैप्टर हमारे हैं। हम जान रहे हैं कि झारखंड सरकार अपने बच्चों की बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक विकास को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी के पैटर्न को फॉलो करते हुए सीबीएसई नॉर्म पर सिलेबस का फिर से फॉर्मेशन किया है, जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि पहला चैप्टर है नेशनलाइजेशन इन इंडिया, यानी भारत में राष्ट्रवाद का बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो चैप्टर है वो में नोबल सोसाइटी इन हिस्ट्री, यानी हमारे समाज में तो नोबेल हुए हैं तो उनसे अच्छे परंपरा हैं, समाज में क्या सामाजिक स्थिति है, इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा जो है प्रिंट कल्चर, छापाखाना और आधुनिक भारत के बारे में हम विश्व के बारे में पढ़ेंगे। चौथा जो चैप्टर है उसमें औद्योगिक क्रांति जो हुई है, औद्योगिक बाद जो है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उससे क्या फल हुआ है, क्या उसका हानि हुई है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद 5वां चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, जो वैश्वीकरण जो है, वैश्विक वर्ल्ड जो है उसको कैसे बना। इसमें हम पढ़ेंगे यूएनओ का जो राष्ट्र जो है या और प्रकार के जो संगठन हुए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हुए हैं जो पूरे विश्व को एक जगह लाने का काम किए हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। छठा चैप्टर है नेशनलिस्ट मूवमेंट इंडो चाइना, मैंने राष्ट्रीय आंदोलन जो भारत और चाइना में हुए उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। 7वां चैप्टर है वह बताता है कि किस प्रकार राष्ट्रवाद यूरोप में फैला, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। 8वां चैप्टर जो है वह हम लोग पढ़ेंगे कार्य, जीवन और विलासिता के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार हम देखें पूरे 10th के जो मैट्रिक के बच्चे हैं 8 चैप्टर तो अदर विषयवार अदर समझते चले जाएंगे तो पूरा उनको हाई स्कोर नंबर आएगा और अच्छे नंबर से वो परीक्षा पास करेंगे और भविष्य में एक अच्छा नागरिक, सुलझा और समझदार नागरिक बनेंगे। अब तीसरा जो सोशल स्टडीज़ का जो फैक्टर है मैंने सब्जेक्ट है वह है पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान। इसमें भी झारखंड के बच्चे को 8 चैप्टर पढ़ना है। इसमें पहला चैप्टर है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, यानी हमारे चुनौतियाँ, लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे। लोकतंत्र क्यों फेल हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। सैनिक शासन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सत्ता पलट क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें खासकर हम म्यांमार के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे और हमारे पड़ोसी जो राज्य देश हैं उनके बारे में पढ़ेंगे जहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ। दूसरा जो चैप्टर है वह डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी यानी लोकतंत्र एवं विविधताएं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तीसरा चैप्टर जो है वह है संघवाद यानी फेडरलिज्म के बारे में करेंगे। फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म कैसे होता है, कौन से संस्थान जो हैं वह राज्य को कंट्रोल करते हैं, केंद्र राज्य का संबंध क्या होता है, संविधान के वह कौन से आर्टिकल हैं जो फेडरलिज्म को बताते हैं और यूनियन और फेडरलिज्म में क्या अंतर है, ये हम लोग पढ़ेंगे। चौथा जो है जेंडर रिलीजन कास्ट यानी राजनीतिक जीवन में लिंग क्या है, महिला सशक्तिकरण क्या है, लैंगिक आधार पर कैसे हम विकास करेंगे, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे।
धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे और जाति के बारे में, तीनों का क्या राजनीति जीवन पर असर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। 5वां चैप्टर है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र से क्या हमें प्राप्त हुआ, लोकतंत्र से क्या हम तो अच्छा चीज़ प्राप्त हुआ, क्या बुरा चीज़ प्राप्त हुआ, सब का अध्ययन हम आउटकम में करेंगे। 6वां चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज जो है राजनीतिक पार्टीज क्या है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनता है और उससे चुनाव आयोग से कैसे मान्यता मिलती है, चुनाव चिन्ह कैसे दिया जाता है, उससे चुनाव में क्या विशेष सुविधा दी जाती है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और राज्य स्तरीय पार्टी क्या होती है, क्षेत्रीय पार्टी रीजनल पार्टी क्या होती है, इस सब के बारे में अध्ययन हम लोग करेंगे। 7वां चैप्टर जो है वह पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट है, लोकप्रिय जो संघर्ष हुए जैसे हूल आंदोलन हुआ, बिरसा मुंडा आंदोलन हुआ, चिपको आंदोलन हुआ, इसके बारे में हम आंदोलन पढ़ेंगे। और वो आंदोलन क्यों हुआ, अभी हाल में आप देते हैं कि 2 अन्ना आंदोलन हुआ जिसमें नए तरफ से राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ, आप पार्टी, जो दिल्ली में 3 बार से मुख्यमंत्री बने हुए हैं अरविंद केजरीवाल। ये मूवमेंट क्या हुआ, ये मूवमेंट RTI के आधार पर हुआ, लोकपाल के आधार पर हुआ। तो नए नए मूवमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे और उसे सीखेंगे कि किस तरह से मूवमेंट से हम परिवर्तन ला सकते हैं। और 8वां जो अंतिम इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है पावर शेयरिंग, यानी सत्ता का जैसे हम साझेदार बनाएंगे। उसमें हम पढ़ेंगे दबाव समूह क्या है, दबाव समूह में कौन होते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप कौन होते हैं जो सत्ता पर कंट्रोल करते हैं। इस तरह से हम NGO के बारे में पढ़ेंगे, NGO तो क्या शक्ति है, क्या संसाधन है, इसके बारे में हम लोग पावर शेयरिंग चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसी तरह हम देखते हैं कि अब सोशल स्टडी का जो सबसे अंतिम चैप्टर जो सब्जेक्ट समूह है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो है भूगोल है, भूगोल का अध्ययन हम लोग अपने भौतिक भूगोल का अध्ययन करेंगे, मानव भूगोल का अध्ययन करेंगे, कृषि भूगोल का अध्ययन करेंगे। सभी प्रकार के भूगोल को मिलाकर केंद्र का सिलेबस बनाया गया है। उसमें से 7 चैप्टर हैं। पहला जो चैप्टर है वह है एग्रीकल्चर यानी खेती, कृषि संबंधित। कृषि तो हम लोग पढ़े हैं अर्थशास्त्र में भी। तो कृषि क्या है, कृषि में मिट्टी, कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल होती है, मिट्टी का प्रकार, उसमें उपजाए वाले फसल और कौन सा राज्य कौन फसल में अधिक है वो हम भी पढ़ चुके हैं। तो ये चीज़ तो हम एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इस चैप्टर में हम लोग यह देखेंगे कि किस प्रकार वन और वन से उत्पाद जो है हमारे आर्थिक विकास और भौगोलिक विकास में सहयोग करता है। 33% वन होना हमारा ज़रूरी है जीवन जीने के लिए। वन जीवता वन में ही रहता है, तो वन जीवता भी जीवन वन पर ही आधारित है। और वन से कौन से हमारे रिसोर्सेज मिलते हैं उनको भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तीसरा जो चैप्टर है ज्योग्राफी का वह है नेशनल इकोनॉमिकल लाइफलाइन, जो जैविक संसाधन हैं अर्थव्यवस्था के, पशुधन है, मानव धन है, जल जीवन धन है, वन्य जीव, सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। चौथा जो चैप्टर है ज्योग्राफी का वह है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब यह हुआ कि निर्माणकारी उद्योग, जैसे जूट का उद्योग, चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, तो सीमेंट उद्योग, जितने तरह के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भारत में सब का अध्ययन करेंगे। उसका लोकेशन कैसे करेंगे, उसका कहाँ पर वह स्थानीयकरण होगा, कैसे उसको लोकेट करेंगे, किस तरह से वो कच्चा माल लेगा, किस तरह से बाज़ार में तैयार माल भेजेगा, किस तरह से तो सफल इंडस्ट्रीज बैठता है और सफल इंडस्ट्री से क्या क्या शर्तें हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद 5वां है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। यह बताता है 30 प्रकार हम जो है अपने खनिज संसाधन और ऊर्जा के संसाधन हैं। उसमें खनिज संसाधन में हम लोहा, कोयला, अवरत और बाकी और जितने भी खनिज संपदा है सब के बारे में अध्ययन करेंगे। कहाँ प्राप्त होता है, कहाँ पर ज़्यादा प्राप्त होता है, कहाँ पर इसका ज़्यादा और खोज होने वाला है, ये सब हम पढ़ेंगे। और 6वां चैप्टर जो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यानी संसाधन और विकास में क्या संबंध है, संसाधन होते हुए भी झारखंड क्यों पीछे है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो राज्य पिछड़ा हुआ क्यों है, पिछड़ेपन के क्या कारण है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। और BRGF फंड क्या होता है, इसका भी हम लोग पढ़ेंगे। और 7वां चैप्टर जो है वो है वाटर रिसोर्सेज, यानी जल संसाधन। जल ही जीवन है। हम जानते हैं कि विश्व में पृथ्वी पर 71% जल है, लेकिन उसमें मात्र 2% ही जल पीने लायक है, शुद्ध जल है, मीठा जल है। बाकी सब जल जो है पानी जो है खारा जल है, जिसको हम पी नहीं सकते हैं। और वर्षा का जल तो कैसे संचयन करेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे, किस तरह जल को संचय करते हम अपना जीवन जिएंगे।
तो ये सब हम पढ़ेंगे। तो बच्चों आज का जो मेरा जो विषय वस्तु था वह आप लोग तो इस पूरे सोशल स्टडीज़ में कैसे हाईएस्ट मार्क लाएं। आप जानते हैं कि सोशल स्टडीज़ जो होता है भविष्य का जनरल नॉलेज है, भविष्य का जनरल समान अध्ययन है। जो बच्चे आईएएस बनना चाहते हैं, जो बच्चा सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, जो बच्चा कंपटीशन में जाना चाहते हैं, उन्हें अदर स्कूल लेवल से ही अपना इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी तो ठीक नहीं करेंगे, मजबूत नहीं करेंगे, तो आगे उनको फिर से ग्रेजुएट करने के बाद भी फिर से उनको 6 से 12 तक का किताब पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा इस वीडियो से यही उद्देश्य है कि जो भी झारखंड के बच्चे हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उन्हें मैं जनरल स्टडीज़, सोशल स्टडीज़ का मैं डिजिटल मटेरियल समय समय पर उपलब्ध कराता रहूँगा ताकि बच्चे तुरंत कंपटीशन में आएँ और सक्सेस करें। जोहार झारखंड।